जय हिंद साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। इसके पहले हम बहुत सारे टॉपिक को चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिक्लियर मतलब एकदम कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले आप विस्थापन अभिक्रिया नहीं देखें तो उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा ये आने वाला है कि कैसे ये अभिक्रिया होती है सब कुछ, मगर हम इसमें आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है, इनकी परिभाषा और इनका क्या करेंगे उदाहरण के साथ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा यहाँ से सेक्शन लिखा क्या होगा, द्विविस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से क्या हो गए, यहाँ विस्थापन हो गए। तो यानी क्या हो गया, एक मान लेते हैं ए पॉइंट पे बैठे हैं, जैसे मान लेते हैं आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर आपके मान लेते हैं घर है, ठीक है, घर से कहाँ पर चले गए, समोसे की दुकान पे चले गए, समोसे की दुकान पे चले गए। तो बताओ विस्थापन हुआ कि नहीं। आपके अंदर यहाँ से ये दुकान है, ठीक, दुकान से क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह अपने स्थान को क्या कर दिए, हटाएं, मतलब अपने स्थान को क्या करिए, चेंज किए, बदले हैं, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। मगर यहाँ पर लिखा है द्विविस्थापन। अभी विस्थापन द्विविस्थापन क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो तगड़ा समझ जाएंगे। सबसे मान लेते हैं एक बेंच पे मान लेते हैं ए और बी, ए बी एक आदमी बैठा, एक बंदा बैठा, और यहाँ से मान लेते हैं दूसरे बेंच पे क्या कर देंगे, एक बंदी और बंदा क्या बता, सी और डी। मान लेते हैं एक बंदा बैठा ए बी, दूसरा बैठा सी डी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में जबरदस्ती हो रहा था, जो स्ट्रांग था मतलब जो जबर था क्या कर रहा था, अब कमजोर वाले को सता रहा था। मगर यहाँ पर क्या होगा, जो अभिक्रिया रहेगी ऐसी अभिक्रिया जो ए मान लेते बी के साथ साथ रहते रहते उब गया, मतलब एकदम से खतर, ठीक, देखो कि ए इसके साथ रह गया, बी फॉर बेवफा, मतलब कोई आए कोई टेंशन नहीं है। तो ए क्या करेगा, इसके साथ डी के साथ रह लेगा, ए डी के साथ चला जाएगा, और सी किसके साथ चला आएगा, बी के साथ चला आएगा। तो इसमें देखिए क्या, ए यहां पर एक बार हुआ विस्थापन और सी एक बार यहां हुआ, तो विस्थापन दो बार हुआ, तो इसलिए क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो गए, ठीक, ये पेन क्यों नहीं चल रही है सर, बेइज्जती करा रहे हैं आप, गजब बेइज्जती है। ठीक, मतलब ए के साथ डी चला गया, तो ए के साथ हम यहां पर डी लगा दिए, प्लस में क्या लगा दिए, बी के साथ सी चला गया। मतलब क्या हो गया, जैसे ये मान लेते आप हैं, ठीक, आप हैं, आप इसके साथ रहते सत्य आप समझ गए कि किसके साथ रहते, आप इसके साथ रहते रहते उब गए हैं, तो सोचेंगे यार कोई बढ़िया बंदी मिल जाए या बंदा मिल जाए, तो क्या करेंगे, इसके साथ आप चले जाएंगे। क्या इसके साथ चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अब सोचेगा ये भी इसके साथ रहते रहते उब गया, तो ये सोचेगा अच्छा ये बढ़िया लड़का है, ये बढ़िया लड़की है, तो क्या करेंगे, मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये ऐसे कैसे होता है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, परिभाषा के द्वारा समझते हैं। लिखा है जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती, क्या होती, अन्य घटकों की अदला बदली होती है, यानी एक्सचेंज होता है, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके नाम से भी आ सकता है, मोस्टली द्विविस्थापन से ही आता है। तो इसमें क्या समझे, मतलब दो आयनों के बीच, मतलब दो कंपाउंडों के बीच आयनों का क्या होता, अदला बदला होती, आयनों के अनुसार अदला बदला होती है, ठीक, अदला बदला होती, उसी को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब जैसे हम क्या करें, एक एग्जाम्पल जो बताएं इसी पे चिपकाते हैं, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, ठीक, इतने को हम ए मान लिए, इसे बी मान लिए, इसे सी मान लिए, इसे डी मान लिए। हम बोले ए किसके साथ, डी के साथ चला गया, तो ए किसके साथ चला गया, डी के साथ चला गया, ए डी के साथ चला गया, तो AgCl यहाँ पर AgCl हो गया। ठीक, अब ये सब कैसे हो रहा, तो इसके लिए आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया से पहले विस्थापन अभिक्रिया जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जिससे आप तगड़ा समझ जाएंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने ये है, देखिए ऊपर अधिक्रिया क्या होगा, अधिक क्रियाशील है, नीचे क्या होगा, कम क्रियाशील। अब कैसे याद रखेंगे, देखो, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर है क्यों यानी मेरी यानी एजी प्लेटिनियम ऑडी, मतलब क्या हो गया, एडी प्लेटिनियम ऑडी हो गए। तो ये तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसे आप डिटेल में देखना विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये हो गया, इसके साथ चला गया, और ये क्या करेगा, इसके साथ चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अदला बदली हो गई कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं।
बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बगल में चिपका दिया गया। और इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब लिखते चलिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, आयना की अदला बदले हुई कि नहीं, हमने क्या होगा उन घटकों की अदला बदली। अब आयन दिखा देते हैं, सोडियम पे पॉजिटिव आयन होता है, इस पे क्या होता है, निगेटिव आयन होता है। इस पे कितना होता है, इस पे देखा जाए तो पॉजिटिव आयन होता है, इस पे निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ आयन का क्या किया, अदला बदली किया, आयन की अदला बदली किया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया। और ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ सोडियम नाइट्रेट बना दिया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे, यहां पर लिखा गया। अब यहां से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखा है यानी CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिरका का नाम सुनिए, सिरका का तुम्हारा क्या होगा, फार्मूला हो गया। इसके हम क्या किसी बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। मतलब ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। तो हम मान लेते हैं, देखो कि CH3COOH, इसमें से ये हाइड्रोजन आयन, इसमें से क्या हो गया, OH आयन। मतलब इसमें से H आयन ये क्या करेगा, OH आयन के साथ रख के पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, बगल में पानी निकाल देगा। यहाँ पर क्या बचा, CH3COOH बचा, यानी CH3COOH इसके साथ चला गया, तो यहाँ पर H हट गया। H हट गया तो इसी की जगह क्या लेगा, सोडियम ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बन गया, यहाँ CH3COOH सोडियम बन गया प्लस पानी बन के बगल में आ गया। यही आपकी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।